वो मेरी बहन के ऊपर, जबकि मेरी बहन मेरी कज़िन को और करने का बोल रही थी। इसके कहने पर मेरी कज़िन ने ये किया, जबकि मेरी बहन की मेरा नाम इमरान है, मैं उम्र 18 साल हूँ, मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और मेरे नए नक्श बहुत पुरकशिश थे। छोटी सी उम्र में अपने कद की वजह से काफ़ी जवान लगता था। हम सब अपनी फैमिली में खूबसूरत थे। मेरे से पहले मेरी एक बहन थी जो कि मुझसे बड़ी थी। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत जवान थी। हम सब गाँव में रहते थे और हमारी अपनी ज़मीन थी, जिसकी वजह से ज़मीन पर काम करते थे। मेरी बहन को पढ़ाई करने का बहुत शौक था। हमारे गाँव में कोई मदरसा नहीं था, इस वजह से हम लोग ज़मीन पर काम करते थे और मेरी बहन अपनी पढ़ाई न कर सकी। हमारे ख़ानदान में यही रिवाज था कि लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इस वजह से मेरे अब्बा मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू हो चुके थे, पर मेरी बहन मेरे चाचा के बेटे को पसंद करती थी। वो दोनों ही हम उम्र थे और एक दूसरे से मिलते रहते थे। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मुझे यही लगता था कि इनकी शादी आपस में हो जाएगी, क्योंकि मेरा कज़िन भी इससे प्यार करता था। हम लोग जब भी ज़मीन पर काम करने जाते तो मेरी बहन ही खाना लेकर आती और मेरा कज़िन मुझे किसी काम से वापस भेज देता। इस वक्त मुझे समझ नहीं आता और मैं वापस आ जाता, लेकिन अब इस तरह मैं जान गया था कि वो दोनों पीछे से क्या करते थे। पर अचानक ही मेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आ गया और वो लोग शहर में ही रहते थे और बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। मेरे अब्बा ने ये सब देखा तो फ़ौरन रिश्ता पक्का कर दिया, पर जब मेरी बहन को मालूम हुआ तो बहुत रोने लगी और मुझे इसकी रोने की वजह मालूम थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और मुझे यही उम्मीद थी कि शायद मेरा कज़िन बोल दे कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है। पर वो खामोश रहा और मुझे मालूम हो गया कि वो मेरी बहन का बस इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो सच में मेरी बहन को चाहता तो बोल देता कि वो पसंद करता है, लेकिन मेरी बहन को उसकी चालाकी की समझ नहीं आती थी। वैसे वो रोज़ इसकी याद में आंसू बहाती थी। सब लोग यही समझते थे कि लड़की शादी के वक्त कमज़ोर पड़ जाती है और अपने अम्मा अब्बा को याद करके रोती है, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन के रोने की असल वजह क्या थी। खैर, मेरी बहन की सादगी से शादी हो गई और वो शहर चली गई। शादी के अगले दिन वो रस्म की वजह से हमारे पास आई तो वो काफ़ी उदास थी। मुझे इसकी उदासी से पता चल गया कि ज़रूर वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसे समझौता करना था और इस बात को तस्लीम कर लेना था कि इसकी शादी हो चुकी है। वो वापस चली गई थी। इस तरह शादी को 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में वो बहुत दुखी होती है और इनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अम्मा के सामने काफ़ी होती थी कि इसके ससुराल वाले इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके साथ कोई मसला है, जब भी औलाद नहीं हो रही। मेरी अम्मा भी इसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, पर इसके ससुराल वालों ने उसे कुछ महीनों का वक्त दे दिया। लेकिन 1 महीना गुजर गया, इस वक्त में भी कुछ ना हो सका। मुझे काफ़ी परेशानी रहती है। एक दिन मेरी बहन के शौहर ने इसे हमारे घर 1 महीने के लिए भेज दी। 1 हफ्ते के बाद वो काफ़ी खुश रहने लगी और उसका दिल लग चुका था। मुझे भी ये देखकर कि मेरी बहन अब खुश रहती है, क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। मेरे कज़न वगैरह भी मिलने आया करते थे। एक दिन मेरा वही कज़न आया। मुझे देखकर काफ़ी गुस्सा आया और मैंने अपनी बहन को मना कर दिया कि वो इससे न मिले, पर मेरी बहन ने मुझे कह दिया कि वो बहुत खुश है और इसे कोई शिकवा नहीं है, इसलिए मैं पिछली सारी बातों को भूल जाऊं। मैंने अपनी बहन की बात मान ली और मेरा वो कज़न अब आता रहता था और मेरी बहन भी खुश थी। एक दिन रात का वक्त था, जब मैं ज़मीन से वापस आया तो स्टोर रूम से अजीब सी आवाज़ आई। मैं जल्दी से पूछा कि अंदर कौन है, जब अचानक से मेरी बहन बाहर निकल आई और मुझसे कहने लगी कि स्टोर से वो अपनी पुरानी चीज़ें निकाल रही थी। वो मुश्किल से निकल आई थी। इसकी आवाज़ आई। मैं भी इसकी बात को सही समझ गया और वापस अपने रूम में चला गया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मेरी बहन अब खुश रहती थी और रोज़ स्टोर रूम में रात को जाती। अब पूछने पर वो यही कहती है कि किसी स्टोर रूम में काम की वजह से वो रात को जब से जाती है तब वो काम करती है। मैं भी अब इसकी बात मान लेता, लेकिन एक दिन मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा। हमारा एक ही वॉशरूम था जो कि सहन में था और स्टोर रूम भी इसके साथ ही मौजूद था। मुझे इस वक्त भी वैसे अजीब सी आवाज़ आई, जो रात को इस वक्त आती जब मैं स्टोर रूम से गुजरता। मेरी बहन वहाँ मौजूद होती। इस बार वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी और मुझे हैरानी होने लगी थी। मैंने सोच लिया कि अब ये देखकर रहूँगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, बल्कि मेरा वो कज़िन भी साथ ही मौजूद था। इन दोनों को मैं देखकर हक्का बक्का हो गया। मेरी बहन भी खुद को छुपाने लगी और मेरा कज़िन भी अपने आप को सही करने लगा। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने कज़िन को वहाँ से उठाया और उसे एक थप्पड़ भी लगा दिया और उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगा कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। वो भी डर गया और कहने लगा ये सब मेरी बहन के कहने पर कर रहा था और मेरी बहन ने इसे सब करने का कहा था।
मैं इसकी बात पर हैरान हो गया और कजिन को वहां से भगा दिया। वो वहां से चला गया। मेरी बहन अब रोने लगी। मैं जान गया कि इसके दिल में मेरे कजिन के लिए वो जज्बात है। मैं इससे काफी नाराज हो गया था और ये भी सोच लिया था कि मैं सबको बता दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने हद ही पार कर दी थी। मेरी बहन भी इस बात से काफी डर गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इसे देखा था। वो एक रात में मेरे पास आई, उसे कहने लगी कि मैं इसे माफ कर दूं और ये बात किसी से भी ना करूं। तो मैंने इसे कहा, आखिर इतनी क्या मजबूरी थी जो ये सब करने लगी? इस पर वो रोने लगी और कहने लगी कि वो काफी मजबूर थी, क्योंकि इसे पता चला कि इसका शौहर मर्द नहीं है, ना ही इसमें इतनी ताकत है कि वो औरत बच्चा पैदा कर सके। ये बात सुनने के मुझे हैरत का झटका लगा। मेरी बहन रोकर मुझे बताने लगी एक यही वजह थी जिसकी वजह से वो उसके साथ वो सब कर रही थी। मुझे काफी शौक लगा। मैंने इसे कहा, ये क्या हो गया? जब वो बताने लगी, सब यही समझते इसमें खराबी है, जबकि इसका शौहर ही बिल्कुल ठीक नहीं है और सब्र से यही कहते हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती। इस वजह से इसने कजिन से बात की और उसे कहा कि वो उसके साथ काम करे ताकि वो उम्मीद से हो जाए। मुझे शौक लगा कि मैं समझ गया कि मेरी बहन मजबूर है। मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बहन की मदद करूंगा। मैंने इसे कहा, इस कजिन की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे बात करती तो मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। इस पर मेरी बहन हैरान हो गई। मुझे काफ़ी झूठा समझती थी जब भी पूछने लगी कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने इसे अगले दिन मिलने का कहा। वो वापस चली गई। मैं अब यही सोचने लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ और मुझे इसके साथ वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से डर लग रहा था। लेकिन मेरी बहन बहुत मजबूर थी। मैं उसकी मजबूरी समझता था, क्योंकि वो ये सब मजबूरी के नाते ही कर रही थी। वो यही चाहती थी कि वो जल्दी से बच्चा दे सके, क्योंकि इसके ससुराल वाले ने इसे ताने देने थे, अगर इसने खुशखबरी ना सुनाई तो इसे तलाक दिलवा देंगे। लेकिन वो जब भी अपने शौहर का बताती कि मेरा शौहर, तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। सब इसे यही कहते हैं कि असल खराबी तो तुम में है, हमारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन इसी वक्त से काफ़ी तंग आ गई थी। इस वजह से ही तो इसने मेरे कज़न के साथ ये मंसूबा बनाया था। मेरा कज़न ना जाने इसके साथ ये सब कब से कर रहा था। अब तो मुझे यही डर लगने लगा था कि ये मेरी बहन उम्मीद से ना हो जाए। फिर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मुझे इस कज़न से काफ़ी घिन आ रही थी, जैसे अपना फ़ायदा ही सोचा था, और तभी वो अपने फ़ायदे के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी बहन से कहा कि सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी मदद करूंगा। और मैं जानता था कि मेरी बहन ये नहीं समझती कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैंने इसे समझा तो दिया था, लेकिन मैंने सही कह दिया कि वो बिल्कुल आए। अब मैं कल का इंतज़ार करता। मेरा दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा था। अगर मैंने इसके साथ वो सब किया ना, तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। लेकिन मैं इसको किसी और के सामने भी ये सब करते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसकी ज़रूरत पूरी करूँगा। इससे मुझे भी फ़ायदा हो जाना था। मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था, और ना ही किसी के बारे में मैंने ऐसा सोचा था, क्योंकि मेरा ख़ानदान बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा था। वो जानता था कि किसी चीज़ को करने के बहुत से नुकसानात थे। मेरे अब्बा भी बहुत गुस्से के तेज थे, तभी तो उन्होंने हमें पढ़ाई भी नहीं करने दी। इसी वजह से हम लोग ज़मीन पर जाते हैं। पर मैं छोटा था, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि गांव में क्या चल रहा है। मेरी बहन का जो चक्कर चल रहा था, इसकी मुझे भी बाद में भिनक पड़ी थी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे सब लड़कियों के आपस में चक्कर चल रहे थे, और सब भी एक दूसरे के साथ ये सब करते थे। लेकिन मुझे इन सब का बिल्कुल भी नहीं पता था, और ना ही मैं किसी में दिलचस्पी रखता था। पर अब मेरी बहन को देखा तो मेरे जज्बात मचल रहे थे। मैं कब से जवान हो गया था। ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं नया नया जवान हुआ था, जिसकी वजह से मेरे ये एहसास थे। पर जब से अपनी बहन को देखा अपने कज़न के वो सब करते, तो मेरे अंदर अजीब सा जोश पैदा होता, और मैं अब यही सोचा था कि वो जोश भी मेरी बहन ही ख़त्म कर रही थी। पूरे गांव वालों में से किसी को ये बात पता चल जाती कि मेरी इतनी गंदे ख्यालात हैं, तो मुझे ना जाने कैसी सज़ा मिलती। इस वक्त मैं अपने ख्यालात दबाता गया। मेरी बहन जैसे ही मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे प्लान बताओ, तो मैं खामोश हो गया। मेरा दिल कह रहा था कि ऐसे ना करो, ये तुम्हारी बहन है, पर दिमाग कह रहा था कि इससे मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और मेरी बहन की मजबूरी का फ़ायदा उठा के मैं अपने आप को मैंने दिल पर पत्थर रखा, दिमाग की सुनी अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। मेरी बहन कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो?